चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज का क्लास बिहार दरोगा एग्जाम 2024 के लिए ये आपका जो है 18वां क्लास है। और कल जो आपका जो क्लास अपलोड हुआ था वो 17 क्लास था, 17वां क्लास था। और 17वां क्लास में टोटल आपको जो है 50 क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस किए थे। अब आज जो है आपका 51 नंबर से आपका जो है टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला। सभी क्वेश्चन आपके जो है ज्ञान बिंदु क्लास का नोट्स है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो है न्यू बैच का जो है टोटल जो आपका जो है ये जितने भी आपका नोट्स करा रहे हैं सभी आपके जो है न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है सेकेंड बैच उसका टोटल जो आपको जो है ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो है समान अध्ययन का ये क्वेश्चन होगा। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और साथ ही साथ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और ये सभी जो क्लास हुआ है सभी क्लास आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। टोटल क्लास आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे 52 नंबर से। देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का जो है उल्लेख है, ठीक है। तो अशोक का जो शिलालेख था, ठीक है, अशोक का शिलालेख था। तो अशोक के शिलालेख में से जो है अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से शिलालेख में जो है अशोक का नाम वर्णन है, किसमें अंकित है, ये आपको बताना है। फटाफट से आपको जो है कमेंट करना है। जो आंसर आपको मालूम होगा आप लोग जो है कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कि ये आपका जो है अशोक कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका जो है गुर्जरा अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें? गुर्जरा अभिलेख में नाम इनका अंकित है, अशोक नाम अंकित है, ठीक है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे। 53 में देखिए पूछा जा रहा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर जो है यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। यदि मान लिया जाए कोई कार आपका चल रहा है, ठीक है, कार चल रहा है और कार में यदि जो यहाँ बैठे हुए हैं सीट पे व्यक्ति, ठीक है, यहाँ सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये जो यात्री बैठे हुए हैं जब अचानक जब ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने का क्या होता है कि आदमी जो है आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो ये आपके कौन से बल के कारण से झुकता है, क्यों झुकता है, तो ये देखेंगे ये आपका जो है गति के जड़त्व नियम के आधार पर जो है ये झुक जाता है, ठीक है। कि जब कार जो है गति में रहता है यानी कि स्पीड में रहता है और एकाएक ब्रेक लगने के स्थिति में और जो जब ये गाड़ी जब गति में रहता है तो व्यक्ति यहाँ जो क्या होता है ये अपने समान स्थिति में रहता है, ठीक है। किस स्थिति में रहता है? तो समान स्थिति में रखता है। और जब ब्रेक जब एकाएक लगता है यानी कि गति में जब जो कमी होता है तो जड़त्व के नियम के अनुसार जो है क्या होता है, व्यक्ति आगे की ओर ये झुक जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 54 का देखेंगे। 54 में कि हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी पर अवस्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात आपका जो है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन से नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 55 का देखेंगे। 55 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है अनुच्छेद 228 में जो है इसका ये स्थानांतरण संबंधित जो है इसका ये संबंध है, ठीक है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर जो है कोई भी वस्तु यदि नेत्र से देखा जाता है, ठीक है, ये नेत्र से देखा जाता है तो नेत्र से देखने के बाद जो है ये कौन से वस्तु इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, तो ये आपका जो है दृष्टि पटल पर जो है इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये वस्तु ये चीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग देख करके ये फिर डिसाइड करते हैं कि ये वस्तु जो है इसका नाम ये है और ये वस्तु यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख के जो है दृष्टि पटल पे जो है ये इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपका सभी करा रहे हैं ये सभी आपका जो है ज्ञान बिंदु का ये टोटल नोट्स है, ठीक है। किसका नोट्स है? तो ज्ञान बिंदु का टोटल नोट्स है। और ये सभी नोट्स आपको जो है ये पेड कोर्स में टोटल जो है ये
दिया जाता है। ठीक है, पेड कोर्स में दिया जाता है। और पेड कोर्स की विशेषता आप लोग पहले सुन लेंगे कि जहाँ ज्ञान बिंदु का टोटल आपको जो है जो जितने भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, इसके बाद टेस्ट सीरीज हैं, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ रोशन सर का जो रिकॉर्डेड क्लास है वो सारा चीज़ आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है इस नंबर पर जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है। 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज या कॉल करके आपको इंक्वायरी करना है। और ज्ञान बिंदु का ऑफिशियल ऐप पे यदि आप जाएंगे तो वहाँ आपको जो है 3000 रुपया पेमेंट करना होता है, तभी आप जो है ऑफिशियल ऐप से ये क्लास कर सकते हैं। ज्ञान बिंदु जो आपका जो है अभी बिहार दरोगा के लिए सेकेंड बैच लॉन्च हुआ है, इसको वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन यही बैच आपको जो है यहाँ लेकर के आए हैं 199 रुपये में, मात्र यहाँ आपको लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ मात्र आपको जो 199 रुपया पेमेंट करना होगा और टोटल कंप्लीट जो आपको ज्ञान बिंदु का टोटल चीज़ आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ टोटल आपका जो है PDF, साथ साथ टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसके बाद क्लास नोट्स, टोटल नोट्स और PDF सारा चीज़ आपको दिया जाएगा मात्र 199 रुपये में। और जब तक आपका PT और मेंस नहीं हो जाता है तब तक आपको तो जो है सारे चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है मात्र 199 रुपये में। तो जो पेड कोर्स को लेना चाहते हैं फटाफट से इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करेंगे और कॉल करके इंक्वायरी करना है, तभी आपको जो है पेमेंट करना है। ठीक है, पहले आप इंक्वायरी करके संतुष्ट हो लें, इसके बाद जो है आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 57 का देखेंगे, प्याज जो है अपने भोजन को संग्रहित करता है। ठीक है, ये आपको जो है कैसे संग्रहित करता है, ये आपको जो है पत्तियों से संग्रहित करता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, भाई पूसम त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे, 59 में है कि प्रोटीन का पाचन ये कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन आपका जो है ये अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, ये अमाशय से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 60 का देखेंगे, 60 में काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो काजू उत्पादन के लिए आपका जो है मिट्टी ये आपका जो है लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कांवरताल झील जो है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो कांवरताल झील जो है इसको लेकर के जो है इस बार बिहार पुलिस में जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिहार पुलिस में इस बार बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है कांवरताल झील से पूछा गया है। और कांवरताल झील यदि आपको पूछा जाए तो ये आपके जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवरताल झील, या कांवर झील इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे, तत्कार पूछा जा रहा है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो तत्कार पूछा जा रहा है कि ये आपका कथक का रूप है। ठीक है, किसका है, कथक, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 63 का देखेंगे। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको पूछा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका जो है ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 64 का देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो है ये कौन सा है। तो ये आपका जो है ये सी ब्रेन है। ठीक है, सी ब्रेन जो है क्या है, तो कंप्यूटर का एक जो है एक वायरस है। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 65 का देखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है ये क्या कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर का जो आंकड़ा, ठीक है, जो आपको जो है ये आंकड़ा ये स्टोर करके रखता है, इसको जो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चिप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो चिप कहते हैं। ठीक है, चिप या मेमोरी भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मेमोरी भी दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 66 का देखेंगे कि ग्राफीन क्या होता है। ठीक है, ग्राफीन आपका जो है क्या है, तो ये आपका जो है कार्बन और कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ये आपका जो है ग्राफीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 67 का देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत के खोज ये किसने की थी। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज जो है ये आपका जो है आर्किमिडीज द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा किया गया था? तो आर्किमिडीज, यानी कि डी नंबर यदि आपका ऑप्शन आ रहा है तो आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर लाइव क्लास अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लाइव क्लास अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। 2-4 दिन और रुक जाइए, आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग 2-4 दिन और रुक जाइए, ठीक है। तो अभी आपका रिकॉर्डेड क्लास ही चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास को कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप लोग। चलिए 68 का देखेंगे। 68 में पूछा जा रहा है कि ये आपका निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो रिएक्टर स्केल जो है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो ये आपका जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, किससे? रिएक्टर स्केल से। इसके बाद देखेंगे ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो ये आपका जो है हवा की गति को मापा जाता है। इसके बाद देखेंगे केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है? तो ये आपका जो है परम ताप मापा जाता है। और मिलीबार स्केल से जो है ये दाब मापा जाता है, ठीक है। कितना दाब है, कितना दबाव हो रहा है, ये मिलीबार स्केल से मापा जाता है। और केल्विन स्केल से आपका जो है परम ताप मापा जाता है। इसके बाद जो है ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति को मापा जाता है। और आपका जो है ये रिएक्टर स्केल से आपका जो है ये भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो है ये कैसा होता है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका आभासी और सीधा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है ये आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 70 का देखेंगे। 70 में वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए ये प्रयुक्त होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है ये सोनार कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये सोनार कहलाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 71 का देखेंगे, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा ये किस पर निर्भर करती है? तो उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उसके जो है पिंड के द्रव्य पर जो है ये निर्भर करती है, ठीक है। किस पे? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे। 72 में देखिए पूछा जा रहा है कि तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं। तो तृतीय पोषण स्तर के तहत जो है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? तो ये आपका जो है प्राथमिक मांसाहारी को जो है ये शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 73 का देखेंगे कि स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखेंगे तो केप समुद्रिक जलमार्ग, ठीक है। केप कमोरिन जो पूछा जाता है, तो केप समुद्रिक जलमार्ग जो था ये आपका जो है स्वेज नहर से निकला हुआ था। और ये जो है महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग था, ठीक है। ये इससे ज़्यादातर जो है जो जलीय जहाज होता है, माल ढुलाई का कार्य इसी जो है आपके ये जलमार्ग द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 74 का देखेंगे। 74 में देखिए पूछा जा रहा है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे, ठीक है। त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे? तो ये आपका जो है ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, 3 नंबर जो है ये हो जाएगा, ये आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 75 का देखेंगे। 75 में पूछा जा रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस देखेंगे तो ये आपका जो है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो ये 14 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशा से देखेंगे ये एक जो है नाविक था, ठीक है। क्या था? नाविक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिकरण के साधन नहीं है? ये आपका जो है ये पुलिस जो है ये सामाजिकरण का साधन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 78 का देखेंगे। किसी संस्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो है ये हैवलॉक की मौत जो है ये हो गई। ये जो आपका जो है कहाँ हो गई थी? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था मौत इनका? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। मिलान करने के लिए है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुलेमित है?
तो यहाँ देखेंगे ये आपका जो है चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी से संबंधित था। इसके बाद देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 नंबर का देखेंगे, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से ये किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो ये आपका जो है ये जमींदार ने जो है ये प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 81 नंबर का देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त जो है ये जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे इसका जो है समापन चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा किया गया। समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध जो समाप्त है इसको जो है समाप्त किसने किया, ये आपका जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने किया। इसके बाद देखेंगे ये आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ था? ये आपका जो है लॉर्ड मैकाले के समय में शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये आप देखेंगे ये आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसके बाद देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये किसके समय हुआ था? तो ये आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो है ये आपका जो है किससे हो गया? ये आपका चार्ल्स मेटकॉफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये आपका लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, ये तो आपका क्लियर है। इसके बाद देखेंगे ये आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये आपका जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था शासनकाल में। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद देखेंगे ये आपका जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ये ध्यान देना है। लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 82 का देखेंगे इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल जो थे ये क्या था? इंटरपोल आपको बताना है। ये आपका जो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे था। ठीक है, इंटरपोलर्स पूछा जा रहा है, इंटरपोलर्स के बारे में पूछा जा रहा है। इंटरपोलर्स क्या था? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में ये समुद्री लुटेरे था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? ठीक है, तो समुद्र में जो है नाव या जहाज़ लेकर के चलते थे और जो है क्या करते थे? तो ये आपके जो है व्यापारियों को देखते थे, समुद्री जहाज़ को देखते थे तो इसको जो है वहीं समुद्र में ही रोक करके और लूटपाट करते थे। ठीक है, ये आपका इंटरपोलर्स आपका जो है ये क्या था? तो एक जो है समुद्री लुटेरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 83 का देखेंगे, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ये आपका जो है ये ग्रांट डफ ने द्वारा जो है इसको कहा गया है। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर का देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था ये फीडे जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 85 का देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है ये गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 86 का देखेंगे। 86 में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो जिसमें तार नहीं लगता है? तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है सितार होगा। ठीक है, क्या होगा? ये आपका सितार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 87 का देखेंगे। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है ये कितनी होती है? तो इसमें देखेंगे ये जो है 7.32 मीटर की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 88 नंबर का देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये कौन सा है? तो ये आपका जो है ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 89 नंबर का देखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य जो है ये क्या है? तो ये आपका जो है ये गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 90 का देखेंगे। 90 में पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का सृजन ये जो है आपका ये कब किया, किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो है ये मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर का देखेंगे। 91 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं
जिसमें जो है ये क्या होता है, तो निम्नकरण में जो है क्या होता है, ये ध्यान देंगे। तो इसमें जो है निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो है क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में जो है ये प्रबंधा जो है हस्तांतरण किया जाता है। ये आपका जो है क्या था, तो ये निजीकरण कहलाता है। ठीक है, निजीकरण से मतलब है कि कोई भी जो है कोई भी जो काम है या कार्य जो चल रहा है उसको अपने अधिकार में ले लेना और अपने ढंग से चलाना। ठीक है, ये प्राइवेट करना, जिसको प्राइवेटाइजेशन भी यह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 92 देखेंगे। M1 में शामिल जो है ये कौन है, तो M1 में शामिल आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। जनता के पास की कुल करेंसी, सभी वर्ग के नोटों के एवं सिक्के, बैंक के जमा राशि, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के उन जमा राशियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे। 93 में पूछा जा रहा है कि एक अर्थशास्त्र के आधार पर संरचना का उदाहरण होना जो है आप बताते हैं, इनमें से कौन होता है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे, ये जो आपका कृषि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 94 नंबर का देखेंगे। भारत में गन्ना की खेती का उदाहरण जो है ये कौन सा है, तो भारत में गन्ना खेती का उदाहरण जो आपका ये रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है, तो ये आपका जो है विनियमन होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 96 का देखेंगे। 96 में पूछा जा रहा है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध ये किससे है, तो आबिद हुसैन समिति का संबंध यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है लघु उद्योग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 97 का देखेंगे। हिमालयी भालू का तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, तो ये आपका जो है ये सुमेध जातियों का जो है ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 98 नंबर का देखेंगे। 98 में पूछा जा रहा है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन ये कब हुआ था, तो ये आपको बताना है बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था। ठीक है, ये आपका जो है 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 99 नंबर का देखेंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक तो कौन थे, तो बिहारी के संपादक जो थे ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा ये खंडित हुई है, तो ये आपका जो है मध्यकाल में हुआ है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी जो आपके दरोगा के लिए जो है ये टोटल नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग यदि जो अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ जहाँ जितने भी आपको PDF दिया जाता है सभी PDF का आप लोग जो है साइबर कैफ़े से एक कॉपी सभी का निकलवा करके आप लोग जो अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जितने भी आपका क्लास होता है ये सभी आपके ज्ञान बिंदु क्लास का नोट्स है और ये नोट्स सभी आपको जो है ये पेड कोर्स में ये आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आपने अभी तक पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करेंगे 6203540262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करके मैसेज या इंक्वायरी करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैसेज या इंक्वायरी आप लोग जो है कर सकते हैं, इसके बाद जानकारी ले सकते हैं और जानकारी ले करके आप जो है ये पेड कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।